हेलो बच्चों, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि दर्शाए गए चित्र में, जी सर, जो फिगर आपको शो हो रहा है, दर्शाए गए चित्र में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? आवेश। इस बार आपको चार्ज निकालना है। अभी तक हम लोग कैपेसिटेंस निकालते हैं, अभी तक हम लोग धारिता ज्ञात करते थे। अब अगले क्वेश्चन को बदल दिया है, पैटर्न चेंज कर दिया। अब कह रहा है प्रत्येक संधारित्र पर आवेश मालूम करिए। क्या मालूम करिए? चार्ज। तो देखिए, आवेश के लिए फार्मूला आप जानते हैं। आवेश के लिए फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। क्या होता है? Q इज इक्वल टू CV। आप लोग पढ़ चुके हैं। Q इज इक्वल टू CV। इसी फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, ये चीज से होता है। अब उसको यूज करने से पहले आप देखिए, यहाँ पे आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन मालूम होना चाहिए। yes, समझ रहे हैं? तभी हम निकाल पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है 6 माइक्रोफैरड। कितना कह रहा है? 6 माइक्रोफैरड। और ये देखिए 3 माइक्रोफैरड है, 3 माइक्रोफैरड है ना। अब देखिए, और बीच में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यानी प्रतिरोध लगा हुआ है। ये प्रतिरोध का सिंबल है। किसका सिंबल है? हाँ, रेजिस्टेंस का। थोड़ा सा बदल गया ना, ऐसे टेढ़ा सा ऐसे दिख रहा है, तो ये रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस। हाँ, और ये जो सिंबल रहेगा वो कैपेसिटर का है, यानी संधारित्र का है। पहले तो आप सिंबल जान लीजिए दोनों का। अब देखिए क्या करना है। अब करना ये है मुझे कि देखिए, यहाँ से जब यहाँ से चलेंगे ऐसे, देखिए तो इसका ये है सेकेंड प्लेट है ना। और ये इसका कौन सा प्लेट है? फर्स्ट प्लेट है। ठीक, तो सेकेंड टू फर्स्ट कॉम्बिनेशन है। 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के बीच ये कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है? कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है? श्रेणी क्रम बन रहा है। सही बता रहे हैं, श्रेणी क्रम बन रहा है। तो हम कहेंगे कि 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड ये किस क्रम में हुए? श्रेणी कॉम्बिनेशन में। श्रेणी क्रम में। बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता है? 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यस, करेक्ट। तो यहाँ से इन दोनों का मैंने अगर ये मान लिया C डैश मान लिया। क्या मान लिया? C डैश। तो 1/C डैश इज इक्वल टू डायरेक्टली लिखता हूँ 1/6 प्लस 1/3। ये C1 C2 समझ लीजिए है ये, इस बार लिखता नहीं। तो 6 और 3 का जो LCM होगा वो कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि 6 बड़ा है। 6 हो गया और 6 इससे डिवाइड हो जाएगा। तो 6 1 जा 6, 6 कम 6 होता है और 1 कम 1 आ गया। प्लस लगाइए, 3 2 जा 6, 2 आएगा। तो ये आएगा 2 1 3 बटे कितना? 6 आया। और यहाँ से जब C डैश में निकालूंगा तो 6/3 ही तो होगा। 3 2 जा 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी कितने के? C1 बराबर इन दोनों का जो तुल्य धारिता आया है मेरे पास, कितना आया है? 2 माइक्रोफैरड। समझ गए बात? यस सर, ठीक है। अब यहाँ चलिए नीचे की तरफ। इधर से अगर चलेंगे, ये फर्स्ट प्लेट है, कौन सी प्लेट है? सेकंड। और ये फर्स्ट प्लेट है, क्या है? सेकंड। फिर सेकंड टू फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, यानी ये 12 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड। ये 12 और 4 ये पुनः तो किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो हम फिर कहेंगे कि 12 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। यस, आप लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं। किस क्रम में है? तो इस बार मैंने इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको C डबल डैश मान लिया। क्या मान लिया? C डबल डैश। तो फिर मैं लिखूंगा 1/C डबल डैश इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/4 के। 4 और 12 का जो LCM आएगा वो 12 होगा। यस सर, ये 12 हो गया। अब 12 से इसको डिवाइड 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 12 एकम 12 और 1 एकम 1। और 4 3 जा 12 होता है, 4 3 या 12 और 3 1 के 3 हो गया। तो 3 1 कितना हो गया? 4 बटे कितना हो गया? 12। अब मुझे क्या चाहिए? C डैश तो चाहिए। पलट दीजिए, C डबल डैश इज इक्वल टू 12/4, 4 3 जा 12, 3 जा तो 3 माइक्रोफैरड आया। यानी इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया, जो C डबल डैश आया
वो कितना आया 3 माइक्रोफैराड। ठीक है। Yes, sir. और इसका आपने जो वैल्यू निकाला है जिसको आपने सी डैश कंसीडर किया है तो सी डैश कितना आया है 2 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड आया है। समझ गए बात? Yes, sir. अब अगला चीज देखिए, अब अगर इस पूरे तार की मैं बात करूं जो ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा Yes, sir. है ना, तो कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा? ये आपको जो डॉटेड दिख रहा है दोनों तरफ नीचे और ऊपर, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में जाएंगे आप लोग बताइए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाएगा क्योंकि धारा बट रही है। यस यस करेक्ट। देखिए यहाँ जब पहुंचेंगे हम लोग तो यहाँ पर धाराएं बट रही हैं, धाराएं दो रास्तों में क्या हो रही हैं? Bend हो रही हैं। इसलिए ऊपर वाला तार और नीचे वाला तार दोनों समांतर में जाएगा। यस सर। किसमें जाएगा? समांतर। हाँ, समांतर में जाएगा। तो हम पुनः कहेंगे, पुनः देखिए फाइनली सी डैश और सी डबल डैश, सी डैश हुआ C डबल डैश। ये किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में। किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में होंगे। तो जो तुल्य धारिता आएगी, मान लीजिए दो बिंदु हमने मान लिया, यहाँ से यहाँ तक दो बिंदु मान लेते हैं, A और B। B। B मान लेते हैं, हमने कंसीडर कर लिया, मानना पड़ेगा। तो बिंदुओं A व B के बीच क्या निकालना पड़ेगा? तुल्य धारिता। तुल्य धारिता। तुल्य धारिता। अब देखिए तुल्य धारिता फाइनली मैं सी मानता हूँ, जी सर। सी कंसीडर करता हूँ, तो यहाँ सी आएगा। अब ये किस क्रम में है? समांतर में। तो सीधे जुड़ेंगे। C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यस करेक्ट। तो C इज इक्वल टू C डैश प्लस C कितने के? डबल डैश के। अब C डैश मेरे पास कितना है देखिए? 2 माइक्रोफैराड। हाँ 2 माइक्रोफैराड है, और प्लस C डबल डैश कितना प्लस है? 3 माइक्रोफैराड। तो टोटल कितना बनेगा? 5 माइक्रोफैराड। 5 माइक्रोफैराड। समझ गए बात? तो ये तो आया तुल्य धारिता, ये तुल्य धारिता भी निकला है। पूरे सर्किट का क्या निकला है? तुल्य धारिता। पूरे सर्किट का तुल्य धारिता निकला है। समझ गए बात?